नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं भी सब लोग? एक बार जल्दी से बताएंगे। सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं एकदम? चलिए, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं छंद। छंद की हमारी दूसरी क्लास है। तो आज प्यारे बच्चों, हमने इस छंद के ये जाना कि छंद के कितने अवयव होते हैं, छंद के कितने अंग होते हैं। तो 7 अंग हमने पढ़ लिए, है ना। और बेटा उसमें गण जो एक अंग था, उसको भी हमने पढ़ा, उसको भी हमने बनाना सीखा। आज इसके ऊपर बेटा कुछ हम शब्द हैं। पहले आपको मात्रा का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं आपको मात्रा गिननी सिखाऊंगा, वर्ण गिनने सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम छंद के आगे वाले पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेरी गुड। आइए प्यारे बच्चों, तो बेटा सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि छंद के भेद कितने होते हैं। छंद के भेद, भेद मतलब समझे तो प्रकार। भेद बोले तो बेटा प्रकार। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा आपको इसके प्रकार के बारे में पता होना चाहिए। कितने प्रकार के छंद होते हैं बताओ सबसे पहले तो आप लोग। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए छंद के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बार अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो बेटा हमारे छंद के कितने भेद होते हैं, आपको कितने प्रकार है याद रखने हैं? 3 प्रकार होते हैं जी। लेकिन बच्चों एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो छंद की कितनी क्लास होंगी हर्ष तिवारी? कम से कम 2-3 क्लास होगी, कल और होगी बेटा। इससे पहले तो कभी कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। याद रखना, ठीक है। ठीक है बेटा। अकरम हुसैन, बेटा सरिता पर बड़ी की मात्रा चढ़ा दो, ठीक है। सरिता पर बेटा बड़ी मात्रा चढ़ा दो, ठीक है ना। छोटी मत चढ़ाओ भाई, छोटी नहीं चढ़ी। सरिता नहीं होगा, रिता नहीं होगा, सरिता होगा, सरिता, ठीक है। चलो, ठीक है दोस्त। हाँ, तो प्यारे बच्चों 3 भेद होते कौन कौन से हैं उसके बारे में आप जान लीजिए। बताओ भी 3 भेद कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 तो होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। दूसरा होता है बेटा वार्णिक छंद। वार्णिक छंद। तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चे मुक्त छंद। ठीक है, ये तीनों भेद आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ठीक है, हाँ, अकरम हुसैन बेटा उसमें मात्रा चढ़ा लीजिए। चलो, तो प्यारे बच्चों अब हम इनके बारे में जानते हैं। मात्रिक छंद कौन से होते हैं, मुक्त छंद कौन से हैं, वार्णिक छंद कौन से हैं। लिखेंगे नंबर 1 मात्रिक छंद। नंबर 1 लिखिए मेरे प्यारे बच्चों मात्रिक छंद। बेटा बहुत अच्छे से समझना, बड़ा बेसिक सी बात होती है, ज्यादा बात तो टफ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना हो, ठीक है। अक्षय राम राम भाई, ठीक है बेटा। हाँ, आरती। बेटा देखो एक बात सुनो, पहले हम इस शब्द का मैं वही कर लेता हूँ। सरिता शब्द का बच्चा, 2 बच्चे कह रहे हैं। बेटा एक बात सुनो, शे और रे, यहां तक तो बात सही है। जब मैं इसमें इता की आवाज जोड़ता हूं तो ईता नहीं आएगा, वो इता आएगा, है ना। पीछे भी मैंने क्या लिखा था, ध्यान देंगे।
तो बेटा जब मैं इसमें इता जोड़ता हूं ना, तो मेरे बच्चों इसमें छोटी ई की मात्रा आती है, शरीता, इता। ठीक है, और ये होता है एक शब्द, हम यदि हमने लिख दिया सैरीता, तो शैरीता हो गया यार। सरिता, इता की मात्रा छोटी वाली आनी चाहिए, बड़ी नहीं। ठीक है, याद रखो इता, इसमें जो हम उपसर्ग प्रत्यय निकालते हैं, है ना भाई, और उसके गण के अनुसार ही फिर उसमें हम गण जान लेते हैं। तो लिखेंगे मातृक छंद, लिखेंगे जिन छंदों को मात्रा के आधार पर जाना जाता है वो मातृक छंद होते हैं। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। लिखेंगे जिन छंदों की पहचान, जिन छंदों की पहचान, जिन छंदों की पहचान मात्रा के आधार पर की जाती है, जिन छंदों की पहचान मात्रा के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? मात्रिक छंद कहते हैं। समझ में आ गई बात? उन्हें क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। अब आपसे एक बात पूछी जाएगी कि ये बताओ मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो बच्चों आपको आंसर देना होगा। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। याद रहेगा आपको, मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, अब 3 प्रकार के होते कौन कौन से हैं पहले आप ये समझ लीजिए। नंबर 1 होता है बेटा सममात्रिक छंद। एक एक छंद को पढ़ते चलेंगे और उसके हम आंसरों को उसकी बारे में जानते चलेंगे। सममात्रिक छंद, नंबर 1 छंद हमारा मात्रिक छंद है, जिसके अंदर हमने पहला भेद पढ़ा सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों में, जिन छंदों के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में समान मात्रा होती है, प्रत्येक चरण में समान मात्रा होती है, उन्हें उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद कहते हैं, उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। समझ गए ना आप लोग? सर मात्राओं का प्रयोग किया जाता है जैसे लघु और गुरु। हाँ बिल्कुल, जैसे कि बच्चों एक मात्रा आ रही है तो उसे एक मात्रिक कहेंगे, इसमें 2 मात्रा आती है उसे द्वि मात्रिक कहेंगे। इतनी सी बात है बस। ठीक है, जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूं बेटा 4 चरण कैसे कैसे होते हैं, और लिख देंगे इन छंदों में, इन छंदों में 4 चरण, 4 चरण होते हैं। अब 4 चरण कैसे होते हैं वो भी समझाकर चलूंगा अभी। होते हैं, इन छंदों में 4 चरण होते हैं, ये बात आप विशेष करके याद रखना, और वो होते कैसे कैसे हैं वो भी आप ध्यान रखना। देखो बेटा कैसे होते हैं 4 चरण, यहां पर आ जाइए। एक चरण, यहां पर बेटा कॉमा मिल जाएगा, फिर दूसरा चरण, ठीक है, फिर पूर्ण विराम हो जाएगा, फिर एक चरण, फिर प्यारे बच्चों यहां पर कॉमा, फिर प्यारे बच्चे यहां पर दोहरा पूर्ण विराम, इस तरह से। तो मेरे प्यारे बच्चे जो बेटा 1, 2, 3 और 4, बात समझ में आ गई? तो पहला और तीसरा जो चरण होता है
ऊपर नीचे का जो है, इन्हें कहते हैं विषम चरण। और जिनमें सम संख्या आ रही है 2 और 4, उन्हें कहते हैं समचरण। बोलो, बात अच्छी है ना, सिंपल सी बात है। तो बेटा यहां पर आप ध्यान रखेंगे, इन्हें कहते हैं विषम चरण। ठीक है, बात ध्यान रखना भाई। और मेरे बच्चों, ये 2 और 4 जो हैं, इन्हें कहते हैं समचरण। ठीक है, ये तो हो गया आपका विषम चरण और ये हो गए आपके समचरण। 2 और 4 समचरण और बेटा 1 3 विषम चरण। ठीक है, वेरी गुड, ध्यान रखना भाई। ठीक है मेरे बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। अब सम मात्रिक छंद होते कौन कौन से हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं यहीं पर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना बेटा, नंबर 1 तो होता है आपका चौपाई। चौपाई जिसमें मेरे बच्चों 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है, हालांकि मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी देकर बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको इस सीधी सीधी मात्रा ध्यान रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, बताइए चौपाई छंद कैसा छंद है, सम्मात्रिक है, अर्ध सम्मात्रिक है, विषम मात्रिक है, वार्णिक है। तो आप आंसर देंगे जी सम्मात्रिक है। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, है ना बेटा। इसमें भी 16, देखो यहां भी 16 होंगी, यहां भी 16 होंगी, यहां भी 16 और यहां भी 16। चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं, याद रखना। ठीक है, हाँ। सूरज कुमार सर, मैंने लड़ाई नहीं किया है, मैं तो सुबह से क्लास कर रहा हूँ और वहां मेरा नाम थाने में दे दिया है। बेटा तो क्या है, वो लोग आपसे चिढ़ते होंगे भाई, जो आपकी लड़ाई हुई होगी, भले ही आप नहीं है लड़ाई में, लेकिन उन लोगों ने क्या किया होगा, उन लोग तुमसे चिढ़ते होंगे, तुम्हारा नाम भी दे दिया वहां थाने में। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बेटा जाकर के जब आपको बुलाया जाए तो वह बोल देना, भाई मेरा तो कोई मतलब नहीं, मैं तो क्लास ले रहा हूँ जी सुबह से, है ना। पर इन चीजों को पुलिस मानती नहीं है यार। पुलिस जो है ना, अच्छी भी चीज़ है तो बुरी भी बहुत बड़ी चीज़ है, वो अपने आप को वो देखती नहीं है कभी इन चीज़। हालांकि आप बताना फिर भी अपना पक्ष रखना जब आपके साथ है ना। चलो, दूसरा होता है मेरे बच्चों, दूसरा जो छंद है हमारा, वो होता है मेरे प्यारे बच्चे रोला। रोला छंद, जिसमें कितनी कितनी मात्रा? 11 और 13। इसके विषम चरणों में 11 11 और सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती है। याद रखना बच्चे। अक्रम बेटा क्लास अटक रही है, एक बार चेक करा लेंगे, ठीक है, चेक कर लो भाई। अब आइए बच्चे आगे ऊपर, फिर आता है बेटा गीतिका। गीतिका छंद, ठीक है मेरे दोस्त, गीतिका बड़ी की मात्रा छंद है गीतिका। गीतिका छंद में कितनी होती है? 14 और 12। ठीक है बेटा, 14 और 12 मात्राएं होती है। ठीक है, और नंबर 4 मेरे बच्चों, अगली आती है हरि गीतिका। हरि गीतिका, जिसमें बेटा कितनी होती है? इसमें तो क्या होगा, अब टोटल मात्रा भी आपसे पूछी जाएंगी, है ना। इसमें आपको लगाना है 16 12। तो मेरे बच्चों इसमें 16 मात्राएं होती हैं अंत में, इसमें बेटा आपकी 24 हो जाएंगी। और यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पर 32 हो जाती हैं जुड़ करके, एक चरण में। एक चरण लिखा है यहाँ पर एक के, तो 32 हो गई। ठीक है ना। इसमें आए तो इसमें मेरे बच्चों 13 11 आपकी 24 हो गई। ठीक है ना। इसमें आए बच्चों तो इसमें बेटा आपकी 26 हो गई। कितनी हो गई? 26 हो गई। और प्यारे बच्चे इसमें आपकी 28 हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये चारों चरण, चारों छंद आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि चौपाई में 16 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 13 11 होती हैं, गीतिका में 14 12 होती हैं, मेरे बच्चे हरी गीतिका में 16 12 होती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो प्यारे साथी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये चारों छंद ही आपको याद रखने हैं सम्मात्रिक छंद में, और फालतू आपको नहीं याद रखना, वरना मुझे नहीं पढ़ाना नहीं, क्योंकि पूछा जाएगा नहीं, फिर क्या फायदा, मैं आपको बेफालतू में गिनवा दूं बहुत सारे। ठीक है ना। ध्रुव शर्मा बेटा, कमेंट सबका आता है लेकिन सबका कमेंट पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि इतना दिमाग मेरे अंदर भी नहीं होता कि मैं कमेंट भी पढ़ूं और फिर आपका आंसर भी। ठीक है, हाँ। तो इतना तो भाई संभव नहीं हो सकता, आप भी नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा भाई। ठीक है ना। चलो,
तो मेरे प्यारे बच्चे सम्मात्रिक छंद में चारों छंद आपको याद रखने हैं। आगे आता है नंबर दूसरा छंद इसी में अंदर, अर्ध सम्मात्रिक। दूसरा जो भेद है अर्ध सम्मात्रिक, सम्मात्रिक। अब इसके बोलने से ही पता चल रहा है कि भाई इसका आधा भाग समान होता है, इसका आधा भाग समान होता है। तो लिखेंगे जिन छंदों के जिन छंदों के अर्धांश अर्धांश समान होते हैं, अर्धांश मतलब आधा भाग समान होता है, अर्धांश समान होते हैं उन्हें उन्हें अर्ध सम्मात्रिक छंद कहते हैं, उन्हें अर्ध सम्मात्रिक छंद कहते हैं, उन्हें अर्ध सम्मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चे, याद रखेंगे बेटा। ध्रुव यहां पर ध्यान दो, सॉरी मत बोलो यार, सॉरी वॉरी नहीं बोलना चाहिए, है ना। चलो, तो अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं उनको भी आप याद रखना, सीधी सीधी पूछी जाता है बेटा। एक तो होता है दोहा, जिसमें मात्राएं कितनी होती हैं, 13 और 11। ठीक है ना, 13 11 होती हैं इसमें। और मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है। बेटा साईनाथ यादव, वीर आला छंद, इंद्रजा छंद मुझे आपको नहीं पढ़ाने, वो आपको बेफालतू में पूछे जाते नहीं, आप लोगों के पेपर में कभी आते हैं नहीं, तो फालतू में आपको मैं रामायण नहीं पढ़ाना चाहता, सिर्फ उतना पढ़ाना चाहता हूं जितना आपके पेपर के लेवल पे आना है। ठीक है ना। इसका ही विपरीत उल्टा छंद होता है मेरे बच्चे शोरठा, जिसमें बेटा क्या होता है, इसकी मात्रा बदल जाती है, 13 11 हो जाती है। इसमें भी बेटा यति के साथ 24, इसमें भी यति के साथ 24, लेकिन 13 11 13 11। अब तुम्हारा जो ये 11 13 वाला है, इसमें एक बात आपको फंसाती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो मैंने ऊपर बेटा ये रोला छंद पढ़ाया है आपको, इसमें भी 11 13 पढ़ाया है, और प्यारे बच्चे इसमें भी आपको 11 13 पढ़ाया है। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से ध्यान रखना। तो मेरे दोस्त अगला क्या हो गया, दोहा हो गया, सोरठा हो गया बेटा। एक होता है आपका उलाला छंद, नहीं पहले बरवे लिख लीजिए, बरवे, बरवे छंद होता है जिसमें मेरे बच्चों 12 और 7 होती है। चौथा होता है बेटा उल्लाला, उल्लाला छंद। उल्लाला छंद में बेटा कितनी होती है, 15 और प्यारे दोस्त 13 होती है, है ना। हाँ तो सूरज बेटा उन्हीं से मिलना, 13 और 11। समझ में आ गई बात। तो आपको ये बेटा अर्ध सम्मात्रिक छंद याद रखना। तो अब प्यारे दोस्त आगे नंबर तीसरा जो होता है वो होता है विषम मात्रिक छंद, जिसके छंद विषम होते हैं, है ना। हाँ, दोहा का अपोजिट बेटा रोला नहीं बताना, आरती गोस्वामी। ठीक है, दोहा मत बता, रोला मत बता देना, शोरठा बताना, याद रखना। लिखेंगे विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद लिखेंगे। प्रत्येक चरण में असमान मात्राएं होती हैं। गुरुजी 11 13 वाला मुझे समझ नहीं आया, ये क्या है गुरुजी। ध्रुव शर्मा बेटा ये 13 11 जी सॉरी 11 13 वाला जो है ना, एक तो रोला है, एक आपका सोरठा है ना। सोरठा तो आप सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए दोहा का विपरीत छंद क्या है, तो आप सोरठा बता सकते हैं। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि हम दोनों में अंतर कैसे करेंगे। अब मैं अंतर आपको अभी समझाऊंगा, अभी दोनों को पहले इसको खत्म करके, है ना, फिर दोनों को अंतर भी बताऊंगा आपको कैसे इनकी पहचान अलग अलग करनी है ना बच्चों। हाँ बेटा अरविंद शेखावत, एससीएम में दिख नहीं रहा, तभी तो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं, तभी तो मैं आपको अनाप शनाप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो आप परेशान ना हो। लिखेंगे प्रत्येक चरण में,
प्रत्येक चरण में असमान मात्राएं होती हैं। और मैं 12 बजे जो प्रैक्टिस सेट कराता हूं बेटा, उसमें कहीं भी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं पूछा गया है ना। तो बच्चे आपको याद रखना है, ध्यान रखना। तो मेरे बच्चों इसमें दो छंद आते हैं हमारे, दो। अब दो छंद कौन कौन से होते हैं? नंबर एक तो होता है बेटा कुंडलिया, कुंडलिया छंद, जिसको बेटा मैंने आपको पढ़ाया है डी आर, याद रखना। डी आर से मतलब समझे तो ये मेरे बच्चों क्या होता है, ये हमारा विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं, लिख देना विशेष करके इस बात को। विषम मात्रिक छंदों में, विषम मात्रिक छंद या छंदों में 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी, 6 चरण कैसे होते हैं भैया, हमें समझा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब मैंने एक बात लिखी है आपके सामने, कुंडलिया को डीआर लिखा है, डीआर। डीआर का मतलब समझते हैं क्या होता है? डीआर का मतलब समझते हैं क्या? डी से दोहा, आर से रोला। तो बेटा मैंने इस कुंडलिया को डॉक्टर बना दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे, दोहा की 2 पंक्ति होती हैं, रोला की 4 पंक्ति होती हैं। डी पहले आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर दोहा की पहले 2 पंक्तियां होंगी, याद रखना है ना। समझ में आई बात? हाँ। उलाला में 13 और 11 बताया है और 15 13 लिखा, सही क्या है? महेश वी गोरे, बेटा आपका ध्यान इसका मतलब नहीं है। मैंने बताया था बच्चे 13 11 दोहे में होती हैं, उलाला में तो 15 13 होती हैं यार। उलाला में बेटा 15 13 होती हैं, बेटा बरवे में 12 7 होती हैं, 13 11 दोहे में होती हैं। ये आपको मात्रा याद रखनी है, ये वाली, है ना। समझ में आ गई? अब तो गलत नहीं है भाई। दोहे में 13 11, सोरठा में उल्टी हो गई बेटा इसकी 11 13, बरवे में 12 7 और उलाला में 15 13। ठीक है। बोलो क्लियर बच्चे? महेश बेटा अब दिक्कत तो नहीं है? अब तो कुछ नहीं है। हर्ष तिवारी तुम भी बेटा पूछ रहे थे उलाला में मात्रा 15 13 15 13। बस अब तो क्लियर है, अब किसी को डाउट तो नहीं है? बताओ जल्दी से, एक बार कमेंट करके बता दो हाँ बात समझ में आ गई। और बेटा अर्ध सम्मात्रिक छंद होते हैं, याद रखना। ठीक है। उलाला में 15 13, महेश वी गोरे, याद रखो बेटा अब, है ना। 15 13 बेटा याद रखेंगे। वेरी गुड। अब क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है, बोलो। अब तो आप सब लोगों के सामने है, अब तो स्पष्ट है, अब तो किसी के मन में कोई किसी तरह का बेटा विवाद नहीं है। जल्दी से बता दीजिए, 1 मिनट बेकार हो रही है वरना। पहले छंद नहीं पढ़ा था तो इससे तो देखो दिक्कत तो होगी, इसीलिए तो मैं आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं। और बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस को कहीं भी इससे ज्यादा छंद नहीं पूछा जाता कभी भी, ये भी मेरा वादा है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, कांस्टेबल लेवल पर ये या फिर एसआई लेवल तक भी इन सबको इनसे थोड़ा बहुत ऊपर पूछता है, ज्यादा नहीं। डीआर वाली बात समझ नहीं आई? डीआर वाली बात समझ बेटा, परवल तिवारी वो है, डी से डीआर डॉक्टर के आगे नहीं लिखते, तो मैंने कुंडलिया के आगे डीआर लिखा है। डीआर से मतलब डी से दोहा, आर से रोला। ठीक है, बात क्लियर? परवल भाई समझ गए अब? ओके महेश, वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्त। तो भाई अब मैंने आपको देखो ये डी आर पढ़ाया, डी, डी से दोहा, आर से रोला। तो दोहा पहले, डी पहले आ रहा है तो डी वाली दोहे वाली पंक्तियां भी पहले ही होंगी। आर से रोला है तो रोले वाली पंक्तियां बेटा ये जो 4 हैं, अलग कलर में लिख देता हूं, इसलिए ये अलग कलर में बेटा ये 4 पंक्ति जो हैं ये रोला की हैं। ठीक है,
ये ऊपर वाली 2 पंक्तियां बेटा दोहा की हैं। अब तो क्लियर है ना? 6 पंक्तियों में लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, और बेटा इनको पंक्तियों को हम क्या बोलते हैं? चरण कहते हैं, पद कहते हैं, प्यारे बच्चों पाद कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, वेरी गुड, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बच्चों एक इसमें दूसरा इसका जो और भेद होता है उसे बोलते हैं बेटा छप्पे। छप्पे छंद, ये भी विषम मात्रिक छंद है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें भी कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? इसको अब तुम आरो कह दो, आरो, आर ओ। आर समझे तो? आर से रोला, ओ से उलाला, ठीक है? तो बेटा आर मतलब रोला, ओ मतलब उलाला। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्लियर है? अब तो समझ गए ना? तो बेटा इसमें भी 6 पंक्तियां होती हैं। कलर बदल देता हूं वरना एक कलर पर ही आपका दिमाग होता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथी इसमें आपको रोला की इसमें भी 4 ही पंक्तियां मिलेंगी, इसमें भी 4, है ना? और अब बचे बेटा 2 पंक्ति ये वाली, ये मेरे प्यारे बच्चे उलाला की मिलेंगी, ठीक है? ये भी 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 चरणों में ही लिखा जाता है, इसलिए इसको मेरे बच्चों विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? ध्यान रखना भाई। अब तो बताओ किसी के मन में यहां तक कोई डाउट है तो? मैंने अब आपको ये सारी चीजें समझा दी, इनकी मात्रा गिनवा दी, इनकी मात्रा बता दी, ठीक है? अब मेरे बच्चों एक छंद हमारा जो होता है वार्णिक छंद, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले बेटा आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक बात और बता दूं, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो ये ही मात्रिक छंदी है, जिसके तीनों भेद मैंने पढ़ा दिए, सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक और विषम मात्रिक। 3 ही भेद आपको अच्छे से याद रखें, है ना? चलो, तो मेरे प्यारे साथी ये दूसरा भेद था आपका, ये भी आपको दूसरा, उसका विषम मात्रिक का दूसरा उदाहरण था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना? क्लियर यहां तक? अब मैं आपको एक बात जो आपके मन में आ रही थी कि भैया 11-13 ही तो आपने रोला में बताई हैं और 11-13 ही आपने सोरठा में बताई हैं, अब हम इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे ये हमें समझा दो। आपका मामला है ये। तो मेरे बच्चों रोला और शोरठा में अंतर, शोरठा में अंतर, अंतर, ठीक है बच्चों? रोला और शोरठा में अंतर, ठीक है? रोला और शोरठा में अंतर कैसे जानेंगे? तो मेरे प्यारे साथी इधर मैं लिखता हूं आपके सामने रोला, रोला जिसमें बेटा मैंने 11-13 मात्रा आपको पढ़ाई है, ठीक है? इधर लिखता हूं मेरे बच्चों मैं आपके सामने शोरठा। अब दोनों में अंतर बता रहा हूं बेटा, अंतर याद रखना, इसमें मैंने 11 और 13 मात्रा आपको बताई है। ये बात यहां तक क्लियर है? बोलो, ये बात स्पष्ट है? भाई दोनों के अंदर मैंने समान मात्रा बताई है, तो मैं आपके सामने इनको अंतर में भी बताता हूं आपको कैसे पहचान करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको पहचान ऐसे रखनी है, याद रखना कि रोला छंद के अंत में, रोला छंद के अंत में, अंत में गुरु, गुरु मात्रा आती है, या गुरु मात्रा आती है, हाँ गुरु मात्रा आती है। बात क्लियर? और इसके अंत में लघु मात्रा आती है, इधर लिख दीजिए रोला, सॉरी शोरठा, शोरठा छंद के अंत में, के अंत में लघु, खड़ी पाई वाली है ना,
लघु मात्रा आती है, लघु मात्रा आती है। ये बेटा आपको पहचान ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई? जब इस छंद को पढ़ोगे तो इसके अंत में जब लास्ट करोगे गुरु मात्रा मिलेगी, और वो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। और बेटा जब आप सोरठा पढ़ोगे तो उसके अंत में लघु मात्रा आती है, लघु मात्रा आपको भी। बोलो, यहां तक की बात क्लियर मेरे प्यारे साथी? यहां तक की बात क्लियर बेटा? बोलो भाई सब लोग एक बार अच्छे से। देखो बच्चों, ये बात मैंने आपको पीछे बताई है यहां पर कि बेटा सोरठा में आपको दिखेगा 11-13, और फिर बेटा रोला के पास जाएंगे आप, यहां भी आपको 11-13, लेकिन इसके अंत में आपको गुरु मात्रा मिलेगी, और इसके अंत में मेरे प्यारे बच्चों आपको लघु मात्रा मिलेगी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन कैसे आएगा संदीप गौतम, ये भी बताता हूं पहले, उसके बाद फिर आगे चलूंगा, मात्रा गिननी सिखाऊंगा आपको। लीजिए बेटा, क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा ऐसे, रोला छंद में कितनी मात्रा होती है, कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया बेटा ऐसे। आंसर देगा आपको, आंसर दिया आपको 13, 11 होती हैं। बी आंसर 15, 13 होती हैं। सी आंसर 11, 13 होती हैं। डी आंसर मेरे बच्चों 14, 12 होती हैं। एक तो क्वेश्चन आ गया ऐसे। एक दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन नंबर 2, चौपाई, चौपाई कैसा छंद है? चौपाई कैसा छंद होता है? चौपाई कैसा छंद होता है? आंसर बेटा आपको देने होंगे। एक अर्धसम्मात्रिक होता है, अर्धसम्मात्रिक। बी मेरे प्यारे बच्चों विषम मात्रिक। सी मेरे प्यारे बच्चों सममात्रिक। और डी मेरे प्यारे साथी वार्णिक। ठीक है ना? अब तुम्हें आंसर चुनकर बताना है। सब लोग आंसर कैसे लगाएंगे बताओ भी सब लोग। क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ऐसे आएगा, बताइए भाई। शालिनी, मधु, मधुरेश, इंद्रेश, ध्रुव, कविता, परिहार, सब लोग बताएंगे। परवल तिवारी बेटा बताइए, कुलदीप। तो आपका आंसर होगा भाई, रोला तो हमारा जो रोले में छंद होती है 13-11 होती है, 11-13 होती है। सी आंसर लग जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगी कि भाई चौपाई कैसा छंद होता है? चौपाई में तो यार 16-16 मात्रा होती हैं, सम्मात्रिक छंद होता है, 16-16 मात्राओं के साथ लिखा जाता है, 4 चरणों में लिखा जाता है, सम्मात्रिक होता है। कर दोगे ना ऐसे? बोलो वेरी गुड। यही चीज तो याद रखनी है बस, और कुछ थोड़ी करना है यार, इतना फारसी की आंख भी नहीं होता, हम लोग समझते हैं बस, है ना? कर दोगे? ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। अब बच्चों मैं आपको मात्रा गिनने के आधार पर भी जो पढ़ाऊंगा वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको मात्रा गिननी सिखा दूं कि आप कैसे मात्रा गिनेंगे, ठीक है? वेरी गुड। हाँ, आइए बच्चों, तो बेटा एक बात आपको याद रखनी है, क्या? देखो, हमारी ये एक मात्रिक होती हैं जिनमें एक मात्रा लगती है, एक मात्रिक, और बेटा जिनमें दो मात्रा होती है वो द्विमात्रिक, एक मात्रिक और द्विमात्रिक, एक मात्रिक और द्विमात्रिक। समझ में आई बात? जैसे प्यारे बच्चों, अब तुम्हें एक मात्रा किस किस की लगानी है, दो मात्रा किस किस की लगानी है, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो बेटा, पहले तो आपको लघु स्वर पता होने चाहिए कि लघु स्वर जो होते हैं उनकी एक मात्रा होती है। एक तो आपका ए हो गया, एक आपका छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, और रे ऋषि हो गया। इनकी आपको एक मात्रा लगानी होती है। जहां भी ये स्वर नजर आएगा एक मात्रा आप लगाएंगे। इसी प्रकार बेटा दीर्घ स्वर जो होते हैं जिन्हें आप गुरु स्वर कहते हैं, वो मेरे बच्चों 7 हैं। आ बड़ी वाली ई होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है?
ऊ होता है, ए होता है बेटा, आई होता है बड़ा, ओ और प्यारे दोस्तों आओ। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। एक मेरे बच्चों जो चंद्र बिंदु होता है ना, सॉरी अनुस्वार जो होता है, इसकी भी दो मात्रा लगती है, याद रखना बच्चे, है ना। एक प्यारे बच्चे आपको इधर ध्यान रखना है, चंद्र बिंदु आपको याद रखना है बेटा, इसकी एक मात्रा लगानी है, अनुस्वार की दो। और मेरे बच्चों बेटा मनीषा शेखावत, इतनी सी बात आपको समझाई, अभी समझ में नहीं आई? फिर मैंने बताया ना, पहले आपको मात्रा गिननी सिखाऊंगा, फिर जब कल आपको उदाहरण सहित बताऊंगा तो वहां आपको पहचान कराऊंगा कि देखो इसके अंत में गुरु आ रहा है तो ये रोला छंद है, और इसके अंत में लघु आ रहा है तो वो सोरठा छंद है। ठीक है, याद रखना। हर चीज बेटा स्टेप बाय स्टेप चलती है, ऐसा नहीं कहीं से किसी के खेत में से गाजर तोड़ी, किसी के खेत में से मूली तोड़ी, और किसी के खेत में से आलू निकाला, है ना, आलू जमीन से खोद लिया, किसी के खेत से टमाटर ले आए और सबको मिक्स कर दिया, नहीं। यदि हम गाजर खाना चाहते हैं तो गाजर की ही सब्जी खाएंगे, आज गाजर पर ही काम करेंगे, है ना। कल यदि मूली का टेस्ट लेना है तो मूली के पास जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप ही टेस्ट होता है बेटा हर चीज का, एक साथ मिलकर कभी जिंदगी में कोई टेस्ट नहीं बनता, है ना। अब तुम कहने लगो सर जी मिक्स वेज बना दो, तो बेटा आधों को अच्छी लगेगी, आधी को नहीं लगेगी, है ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक्सप्लेन जो करूं वो उदाहरण के साथ करूं, है ना, तब मजा आएगा। ओके, डन। चलो, तो पहले आपको मात्रा गिननी आनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगा भाई इसके अंत में गुरु है, इसके अंत में लघु है ना। तो बच्चों जैसे मैंने आपसे कोई शब्द लिखा बेटा, है ना, और एक बात और ध्यान रखना, वो भी बताऊंगा आपको, पहले आपको ये सिंपल बात बता दूं। जैसे बच्चों एक शब्द मैंने लिखा आपके सामने, मैंने लिखा कमल, कमल, और इधर लिख दिया मैंने प्यारे बच्चों कमली, कमल और कमली। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, कमल की मात्रा कैसे चढ़ाएंगे भाई, आपको पता है कै में ऐश्वर बोलना है, एक आएगी, मैं पर एक आएगी, ऐश्वर है, ले पर भी एक आएगी। फिर आप कमली के पास गए तो आपने देखा कमली में तो भैया कै पर तो एक आ जाएगी, क्योंकि ऐश्वर है, मैं पर भी एक आ जाएगी, लेकिन ले पर तो यहां तो दीर्घ ही है ना, है ना। हाँ, नहीं बेटा, सूरज, जो मात्राएं होती है ना, जो आवाज होती है वो 11 ही होती है, स्वर की सहायता से ही बोल पाते हैं हम लोग, व्यंजनों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, और बेटा ये जो गुरु वाली मात्रा बड़ी वाली ई आ रही है, इसकी गुरु मात्रा हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। अब जैसे सब अपने अपने नाम का, जैसे मैंने एक नाम लिखा आपका, अब मैं बेटा को उदाहरण लेता हूं, मैंने आपका नाम लिख दिया इधर सूरज, सूरज। ठीक है, तो सूरज का बच्चों आप मुझे सूरज में मात्रा गिन के बताइए, बोलो। तो देखो अब तुम देखोगे यार, से पर बड़े ऊ की मात्रा चढ़ रही है, बड़े ऊ की मात्रा दो होती है, तो मेरे बच्चों यहां पर आप गुरु कर देंगे। रे पर भैया एक ही मात्रा आ रही है रे, तो इसमें आप लघु कर देंगे। जय पर भैया एक ही आवाज है तो एक कर देंगे, मैंने वर्ण विच्छेद सिखाया था ना। अब वर्ण विच्छेद यदि आपके सामने यहां भी करूं तो बेटा लीजिए, मैंने से के नीचे हलंत लगाकर इसमें से बड़ा ऊ निकाल दिया, तो बड़े ऊ की दो मात्रा होती है ना। फिर प्यारे बच्चों मैं रे के पास गया, रे के नीचे मैंने हलंत लगा दिया और ऐश्वर बाहर निकाल दिया। फिर जय के पास पहुंचा, जय में हलंत लगा दिया और फिर ए के पास पहुंचा। तो एक बात आप समझो मेरे प्यारे दोस्तों, ए उ, तो बेटा आपको दिमाग में आ जाएगी ये तो बड़ा ऊ है, इसकी तो दो मात्रा बताई है भैया, है ना। और मेरे प्यारे बच्चे ये जो ए है इसकी एक, इसकी एक, तो चार मात्राओं में लिख गया, एस 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 आई आई, है ना। बोलो, क्लियर है ना, स्पष्ट है। अब एक बालक कह रहा है सर जी ध्रुव लिख के दिखाइए, बेटा थोड़ा कठिन शब्द है, ध्यान से समझना। देखो सब लोग अपने अपने नाम की करो, मैंने आपका नाम लिखा बेटा ध्रुव, अब ध्रुव जैन, बेटा एक बात समझ लेना, ध्यान से समझना, देखो हाँ, अब आपको एक बात समझनी है अच्छे से, क्या समझनी है भाई, जिस बात पर आपको ध्यान देना है वो बात है आपकी ये,
हाँ, सूरज में 4 मात्रा हो गई, अच्छा। तो मेरे प्यारे बच्चे, ध देखो बेटा, ध इसके नीचे हलंत लग गया, ठीक है। तो ध में ध तो आधा वर्ण था, हम रे के पास पहुंचे, रे के नीचे भी हलंत लगा दिया और फिर हमने इसमें से ऊ जो छोटा वाला था वो बाहर निकाल लिया। फिर प्यारे बच्चे हम वे के पास गए और इसमें भी हलंत लगाकर हमने ए बाहर निकाल दिया। तो स्वर तो हमारे केवल यहां पर कौन से दिख रहे हैं, 1 और 2, लघु लघु दिख रहे हैं ना, लघु लघु दिख रहे हैं ना बच्चों। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यदि जब हम स्वर वाले वर्ण का मेल बिगर स्वर वाले वर्ण से करते हैं, ठीक है ना, तो मेरे प्यारे साथी वहां पर एक बात आपके मन में अंदर से आनी चाहिए कि भाई यदि दो वर्णों के मेल में, वर्णों के बीच में क्या आ जाता है, ध्रुव जैन नहीं गुरुजी, ध्रुव शर्मा। अच्छा चलो भाई, हाँ। तो बेटा हमें क्या करना होता है, ये जो लघु वर्ण है ना, हम इसको यहां पर गुरु की संज्ञा देते हैं यदि बीच में आता है तो। जैसे बीच में आ रहे हैं आधे वर्ण और वो जब इनसे मेल कर रहा है तो बेटा एक गुरु और ये लघु, ऐसे 3 मात्राओं में हम इसे लिखते हैं। बात समझ में आ गई। इसके ऊपर मुझे कैटमिया कह रहा था कठिन शब्द है, थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले ही पूछने लगे, है ना। तो बेटा जैसे अब मैं आपको इसके ऊपर 2-3 उदाहरण देता हूं। मैंने कहा प्यारे बच्चों प्रजा, प्रजा, और ऐसे ही बेटा एक शब्द लिख दिया मैंने प्रवल, प्रजा और प्रवल, ठीक है। अब दोनों शब्दों के देखिएगा, तो पे दोनों के आधे हैं और रे दोनों में पूरे हैं। तो बेटा यदि आगे वाला वर्ण आधा हो और जब वो जो रे उसके नीचे लगता है ना, तो मेरे दोस्त क्या होता है, मेरे भाई इसमें एक बात आपको याद रखनी है, प्रजा में, तो प्रजा को जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये वाला जो रे है ना इसको गुरु कर देगा और ये पीछे गुरु अपने आप है। फिर ऐसे ही बेटे यहां पर गुरु हो जाएगा, यहां पर वे और यहां पर एक। समझ में आ गई बात। यदि बीच में कोई वर्ण आता है और आगे वाले आधे वर्ण से मेल कर लेता है तो वो लघु न रह करके गुरु बन जाता है, लघु होते हुए भी, ठीक है। याद रखिए बात आपने अच्छे से। और एक बात और बताता हूं, देखो इसी के ऊपर, ये थोड़ा कठिन मामला था लेकिन आपने बीच में छिड़वा दिया तो कोई बात नहीं। अब ये तुम्हें दिख रहा है न्यून, आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती शुरू में लग रहा है, तो यदि वो बीच में आ जाता है तो अपने से आगे वाले वर्ण के साथ जुड़ करके उसे लघु को गुरु बना देता है। लेकिन बेटा याद रखना, यदि आधा वर्ण पहले आ रहा हो तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन यहां पर यह पर बड़े ऊ की मात्रा है तो ये वाली मात्रा आपको, ठीक है। वेरी गुड, बोलो। बोलो बच्चों। हाँ, अब ऐसे ही मुझे एक शब्द आप लिख के दिखा देंगे सब लोग। मैं एक शब्द आपको देता हूं, श्लोक, आप लिख के मुझे दिखा दो इसकी मात्रा क्या होगी, इसकी मात्रा बता दीजिए मुझे आप लोग। चलो बताओ भाई, अब इसकी मात्रा मुझे आप लोग लिखकर दिखा दीजिए। बोलो बेटा, प्रांजल की बेटा एस एस आई हो जाएगा, अभिषेक, प्रांजल, ठीक है। प्रांजल बच्चों, प्रांजल, प्रांजल पहले तो यहां लगेगा अनुस्वार, लघु 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 होगा, जय के ऊपर लगा रखा है तुमने, गलत कर रखा है, प्राजल, प्रांजल होगा, ठीक है। समझ नहीं आया सर, जब तो मैं बता रहा था मेरे बच्चों, मैंने एक बात आपको समझाई थी क्या, वही तो बात समझाना चाह रहा था मैं आपसे और आप मान नहीं रहे थे। समझो, अभी पीछे वाले शब्द में भी समझेंगे। देखो इसमें भी अंतर होगा बेटा, इनको दोबारा समझाता हूं, इनमें छोटी सी त्रुटि है अभी, ये चीज में बीच में कठिन चीज बात बालक ने पूछ गिरी और ये चीजें डिस्टर्ब करेंगी। देखो बेटा, पहले मैंने लिखा ध्रुव, इसमें बदलाव होगा, देखो ध्रुव, और बच्चों
नंबर चौथा एक शब्द लिया प्रजा, ध्रुव और प्रजा। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं। जब बच्चों मैं इसको देखो दो भागों में तोड़ता हूं, यहां पर इसको मैं वर्ण विच्छेद करके बताता हूं। मैंने ध का वर्ण विच्छेद करा, ध के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये आधा ही है ध। रे के पास पहुंचे तो रे में हलंत लगा दिया, और बेटा इसमें से ऊ की मात्रा बाहर आ गई, छोटी वाली। ठीक है ना। फिर प्यारे बच्चों मैं वे के पास पहुंचा, इसमें भी मैंने हलंत लगा दिया और ए बाहर आ गया। ठीक है, तो ये भी लघु स्वर और ये भी लघु स्वर। अब यहां पर काम करिए, ये भी लघु स्वर और ये भी लघु स्वर। तो मेरे बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या ये बात आपको ऐसे ध्यान रखनी है कि जो रे है ये ऊ की सहायता से ऊ में बोला जा रहा है, वे के नीचे लग रहा है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर जो ये है ये अकेला ही तो है, एक ही मात्रा तो आएगी, इसकी एक मात्रा ही आई, बदलाव करेंगे और ए भैया यहां भी एक आएगी, ऐसे लगेगा। ये लघु लघु दो मात्रा है बेटा, केवल दो मात्रा, एस भी नहीं बनाना। इस प्रकार प्रजा के पास आओ। देखो प्रजा से मैंने पीछे गलत करा, वो गलत वर्ण विच्छेद हुआ, उसको दोबारा कर लीजिए। ऐसे पे के पास आए, इसमें हलंत लगा दिया। ध्यान रखना भाई, अब समो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लें। हुक्म सिंह देखो, ठीक हो बेटा, इसमें अभी इसको क्लास को डिस्कस अच्छे से करना है। पे के पीछे हलंत लगा दिया, फिर मेरे प्यारे बच्चों रे के पास आए, इसमें हलंत लगा दिया। ठीक है, फिर मेरे भाई इसमें से कौन सा स्वर निकल गया, ए। और फिर हम किसके पास पहुंचे, जय के पास, जय में हलंत लगा दिया और इसमें से आ स्वर बाहर आ गया। तो आपको यहां पर जो स्वर दिख रहे होंगे, एक तो आ दिख रहा है, एक बेटा ए दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। देखो दिख रहा है ना। आरती बेटा ये साधारण शब्द तो आप कर लेंगे, लेकिन जो बीच में आधा वर्ण आता है उस पर दिक्कत आपको होती है। तो मेरे बच्चों प्रजा में यहां पर क्या होगा, यहां पर भी बेटा लघु, यहां पर गुरु, ऐसे। समझ में आई बात बच्चों, बोलो। तो यहां पर लघु, यहां पर गुरु, है ना। बताओ इस प्रकार। अब आप साधारण कोई भी नाम लिखेंगे, देखो बेटा न्यून, ये न्यून बोला मैंने, न्यून तो लिख देंगे। यहां पर विशेष करके पहले लिख देता हूं, इसमें तो गुरु और लघु जाएगी, विशेष करके लिख दीजिए, विशेष करके। आधे वर्ण की कोई आवाज, कोई मात्रा नहीं होती। आधा वर्ण, आधे वर्ण की कोई मात्रा, कोई मात्रा नहीं होती है, नहीं होती है, कोई नहीं होती है। लेकिन अब एक बात और बता रहा हूं, लेकिन आधा वर्ण, लेकिन आधा वर्ण बीच में आने, शब्द के बीच में आने पर, आधा वर्ण शब्द के बीच में आने पर, के बीच में आने पर, बीच में आने पर पहले लघु वर्ण को, पहले वाले, पहले वाला गुण समझते हैं, जिसे से हम लिखना शुरू करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, पहले वाले वर्ण को दीर्घ कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना बच्चे। जैसे बच्चों एक इसके ऊपर उदाहरण देता हूं, मैंने बोला आपके सामने शुद्ध, शुद्ध शब्द बोल लिख दिया, तो शुद्ध की मात्रा आप मुझे जैसे बताएंगे। पे से ए नहीं निकलेगा क्या, नहीं बेटा मिट्ठू, पे तो आधा है, जिसके नीचे रे लगा हुआ है ना, ऐसे करके। जब आप ऐसे करके रे लगा रहे हैं ना बेटा, ये प्रकार, तो बेटा ये पे जो है ना, ये वाला पे, पे पे आधा होता है, रे मात्रा है यहाँ पर, रे पूरा है, रे में ए है, पे में मात्रा नहीं है। देखो पे तो हलंत रहेगा, पे तो आधा है। रे जो है, रे में ऐश्वर है, के पास पहुंचे, के में हलंत लगा दिया, आ की आवाज आ गई, और प्यारे बच्चों रे में हलंत लगा दिया, ए की आवाज आ गई। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे तो ये आधा होता है ना, तभी तो रे इससे मेल करने पर तिरछा लगता है रडार के पदेन के रूप में। ठीक है,
अब तुम शुद्ध को कैसे करोगे? आपको पता है बेटा दे, देखो शुद्ध आप ऐसे भी लिखते हैं, क्लास का समय हो गया है हालांकि, शुद्ध आप ऐसे लिखते हैं, लिखते हो ऐसे नहीं लिखते हो ये बताओ पहले, बताओ लिखते हो ना? सभी लोग लिखते हो ना बेटा? अभी इसको बहुत अच्छे से कल भी 10-20 शब्द इस पर पढ़ाऊंगा, फिर आगे उदाहरण दूंगा तुम्हें। तो देखो अब तुम देखोगे बेटा ध की तो एक मात्रा हो गई, अब तुमने देखा द बीच में आ रहा है आधा, तो यदि ये पहले लघु वर्ण है ना, इसको गुरु कर देता है बेटा, शुद्ध ऐसे लिखना, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो कैसे कर दोगे? तो वर्ण विच्छेद भी करके दिखाता हूं। श हलंत लगा दिया क्योंकि ऊ की मात्रा है लगी हुई, तो ऊ बेटा बाहर निकाल दिया, फिर द के पास पहुंचे, द में हलंत लगा दिया, फिर ध के पास आए बेटा, ध में हलंत लगा दिया और ए स्वर बाहर हो गया। तो आपको दिख रहा है स्वर तो केवल बेटा ए और ऊ है, लेकिन द बीच में आ रहा है, बीच में आधा वर्ण, इससे पीछे भी स्वर वाला वर्ण है, इसके आगे भी स्वर वाला वर्ण है, यदि बीच में आधा वर्ण आ जाता है तो बेटा पहले वाले को दीर्घ बना देता है लघु होते हुए भी, ठीक है? अब तुम कहोगे भैया श्लोक में भी कर दो कुछ, बेटा श्लोक में एक बात मैं भी पीछे लिख के आया हूं, जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा कि आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बेटा यदि ये बीच में होता तो अगले इसको दीर्घ बना देता, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं है, तो गुरु लघु ये वाली। क्लियर कर दोगे? अब क्लियर, अब तुम्हारी समझ में आ गया? और बेटा कल को इसके ऊपर 10-5 उदाहरण दूंगा, तब आगे चलेंगे, वरना फंसे रह जाएंगे। ओके, तो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे बच्चों।